अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आउटडोर कुकिंग के लिए गार्डन जा रहे हैं, तो सोचा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूं। जैसा कि यूएई में बहुत अच्छा वेदर चल रहा है, तो हम यहाँ पे पार्किंग में पहुँच चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गार्डन में जाने के लिए। तो जगह आराम से ही देख के मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फैमिलीज़ ऑलरेडी थी वहाँ पे। तो जैसे ही हमें जगह मिली तो हमने जल्दी जल्दी अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया और बच्चों के लिए जो चीज़ें भी लेके गए हुए थे उसको ओपन करके रख दिया, क्योंकि वो जैसे आते हैं राउंड लगा के उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। ये फ्रूट्स किसी ने नहीं खाए थे, इनको मैं ऐसे ही घर लेकर आई थी। यहाँ पे मैं ड्रिंक बना रही हूँ। हाफ़ ड्रिंक मैं अभी बना दूँगी और हाफ़ ड्रिंक जब हम खाना खाने लगेंगे उस टाइम मैं इसमें लेमनेड ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें मिंट ऐड किया है और लाइम और लेमन और एप्पल जूस ऐड किया है। उसके बाद खाने के टाइम मैं इसमें लेमनेड ऐड कर दूँगी। ये बहुत अच्छा बनता है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा वो ही पसंद होती है। बहरहाल बच्चे कह रहे थे कि आप ये सब सेटअप और कुकिंग बाद में कीजिएगा, आप हमें प्लीज़ राउंड लगाने जाना है, हमें खेलना है, हमें स्विंग चाहिए, हमें स्कूटी ड्राइव करनी है। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके चले गए थे और 2 बच्चे मेरे साथ थे और 2 उनके साथ सिस्टर के बच्चे मेरे साथ थे। तो मैं उनको कह रही थी कि आप जाएं खेलें, मैं आपके साथ ही हूँ। इस स्विंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स लग रहे थे अपने वेट करने के लिए इस स्विंग के लिए। और जैसे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा था कि कुकिंग कहाँ करनी है, सब फैमिलीज़ बिज़ी थी। जहाँ कुकिंग पॉइंट के ऊपर कुक करने में, वो बारबेक्यू करने में बिज़ी थे। तो हम ये भी वेट कर रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि जो कॉर्न्स थे हमने चारकोल के ऊपर कुक करने थे। कुकिंग के लिए तो मैं स्टोव साथ लेकर आई थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा एक्सपीरियंस कुकिंग के लिए, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बारबेक्यू के लिए तो हम न्यू ईयर पे आए थे, तब भी बहुत इंजॉय किया था फैमिली ने, बच्चों ने। तब लाइट रेन स्टार्ट हो गई थी और फाइनली मेरे बेटे की यहाँ पे टर्न आ गई थी और वो बहुत खुश हो रहा था। उसको ये स्विंग बार बार चाहिए थी, क्योंकि न्यू ईयर पे वह यहाँ पे कोई भी नहीं था नाइट टाइम में, तो ये हमारे बच्चे ही प्ले कर रहे थे। तो ये व्यू बहुत प्यारा था। अगर आपको भी आउटडोर कुकिंग अच्छी लगती है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं अब चिकन बना रही हूँ ब्लैक पेपर में। 1 kg चिकन लिया है मैंने और इसमें 4 टमाटोज़ जाएंगे, लाइक 250 ग्राम्स के टमाटोज़ जाएंगे। इसमें ऑनियन नहीं डालना, क्योंकि ऑनियन डालने से ये सालन मीठा हो जाता है। इसमें आपने ऑनियन पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट और वाटर डाल के आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है, हाफ़ कुक होने के लिए रख देना है। तो जब तक ये कुक हो रहा था बच्चे बहुत थक चुके थे, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। वो मैंने उनसे कहा कि वेट कर लो, कुक मैं खाना बना रही हूँ, आप वही खाना। उन्होंने कहा नहीं, हम वेट नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये 50% कुक हो गया, मैंने इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद आपने इसको 2 to 3 मिनट्स कुक करना है और आपने इसमें ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है आपने इसमें ऐड करना है। मुझे देसी घी पसंद है इसमें, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। 1 कप इसमें जाएगा। और इसके बाद आपने योगर्ट ऐड करनी है, जिसका क्लिप मैं लेना भूल गई थी। योगर्ट के बाद आपने उसके अंदर अपने ये मसाले ऐड करने हैं, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये तीनों 1 टेबल स्पून जाएगा। आपने योगर्ट के बाद ही अपने मसाले ऐड करने हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो वो जल जाते हैं। ये मेरी मदर की रेसिपी है, उन्होंने मुझे बताई थी। तो मेरे घर में ये सब बहुत पसंद करते हैं। ये लाहौर में रहने वाले जो बट कढ़ाई को पसंद करते हैं, एज़ इट इज़ ये वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। अब ये कुक हो चुकी है, आपने इसके ऊपर जिंजर और ग्रीन चिली है वो ऐड कर देनी है और आपकी कढ़ाई रेडी है, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी। 2 to 3 मिनट्स आपने लाइट फ्लेम पे रखना है ताकि
ग्रीन चिली और जिंजर का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह चिकन में आ जाए। तो यहाँ पे ये कढ़ाई टोटली रेडी हो चुकी है। यहाँ अब पराठे रेडी होने लगे हैं। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आया था। ये कंपनी बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा फ्रोज़न भी नहीं होते, सिर्फ इसकी एक्सपायरी डेट 4 to 5 डेज़ के लिए होती है और ये बहुत यमी बनते हैं। अगर आपने ऑयल यूज़ करना है, घी यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी यूज़ करना तो तब भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। वॉइस ओवर करते हुए बच्चे बार बार आ रहे हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे हम पराठों पे भी देसी घी ही यूज़ कर रहे थे क्योंकि आज हम देसी खाना खा रहे थे, तो डाइट का कोई ख्याल नहीं रखा। यहाँ मज़े की बात एक क्या हुई, इस कढ़ाई की स्मेल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी। तो एक मोरक्कन लेडी आई पूछने कि आप क्या कुक कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। तो फिर हमने उनको भी टेस्ट करवाया, उनको भी बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर रेसिपी के लिए कहा तो मैंने उनके फ़ोन के नोट में सारी रेसिपी रिटर्न कर दी और उनको स्पाइस भी दिखाए जो उनको नहीं पता चल रहे थे कि इसमें क्या क्या जाएंगे। गूगल से उनको पिक्चर दिखाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, वो मैंने यूज़ कर लिए थे जो मैं साथ लेकर आई थी। हस्बैंड बच्चों को लेकर दोबारा चले गए थे खेलने और साथ में ये देखने कि अगर कोई पॉइंट फ्री हुआ है चारकोल का तो हम अपने कौन स्टार्ट करें कुक करना वहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे ओपन एरिया में कुकिंग करते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं डेली यहाँ आ जाऊँ, क्योंकि फ्लैट के किचन्स बंद होते हैं और उसमें कुकिंग कर कर के तो मैं फेड अप हो चुकी हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। थैंक यू। यहाँ ऑलमोस्ट सारे पराठे रेडी हो चुके थे और अब बारी थी स्वीट डिश की। तो जब स्वीट डिश बनाने का टाइम आया तो पता चला कि मिल्क तो हम घर ही भूल गए हैं। तो चाय के लिए जो साथ लेके गए हुए थे फिर वही यूज़ किया, लेकिन इसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। ये अरबिक स्वीट डिश है बहुत फेमस, ओमली, मैं वो बना रही हूँ। इसमें मैंने पफ पेस्ट्री विद बटर यूज़ की है और कंडेंस मिल्क डाला है। जितना भी आपको पसंद है, हमें नॉर्मल पसंद है तो मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया। और यहाँ पे टी बनाने का प्लान कैंसिल हो गया। मैं वो भी सब चीज़ें साथ लेकर आई हुई थी क्योंकि हमारे पास मिल्क नहीं था तो मैंने इसमें यूज़ कर लिया, क्योंकि खाने के साथ कुछ मीठा होना चाहिए। और कुछ डबल क्रीम, पक क्रीम है वो आप ऐड कर लें और आलमंड्स और पिस्ताशू वो ऐड कर लें। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नट्स पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी अंधेरा हो चुका हुआ था लेकिन हम लाइट साथ लेके गए हुए थे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। इसके ऊपर चॉकलेट रख दी थी। और मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़ा मिल्क आप सेव करके रखें क्योंकि कुकिंग के प्रोसेस में लास्ट में ये ड्राई हो जाता है जिसके लिए मिल्क की बाद में ज़रूरत होती है। इसको आपने लाइट प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना क्योंकि ये टूट जाएंगे। और यहाँ पे ये ओमली रेडी है। और फाइनली हमें कॉर्न्स बनाने के लिए चारकोल मिल गए थे, जगह मिल गई थी रेडी। तो अब ये यहाँ पे कुक हो रहे हैं। ये हमारा चारकोल का बॉक्स है और चारकोल को ऑन करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि लोग अपने ऐसे ही छोड़ गए थे। बस इसमें थोड़े से चारकोल ऐड किए और हमने अपने कॉर्न्स को कुक किया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसे कुक नहीं होंगे, इसको हटाओ ग्रिल को और इसके ऊपर रखो तो ये ज़्यादा जल्दी कुक होंगे। यहाँ देखें मेरा आइडिया काम आ गया। और अब हम अपनी उस ड्रिंक में लेमनेड ऐड कर रहे हैं और इस डिस्पेंसर में आइस जाएगी और कोका कोला जाएगी क्योंकि इसके बगैर खाना मुकम्मल नहीं है। तो बच्चे कोका कोला को देख के सब कुछ छोड़ के इसके पास ही बैठ गए थे कि हमें पहले ये दो, हम फिर खाना स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं, पहले आप खाना खाएं और अपनी ड्रिंक पिएं तो आपको कोका कोला भी मिल जाएगी। ये फ्रूट्स जैसे कि मैंने बताया कि किसी ने नहीं खाए, ये ऐसे ही हम साथ वापस ले गए थे। और यहाँ खाना रेडी हो चुका है। ये मेरा छोटा बेटा है और मेरी सिस्टर का बेटा है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।